दूसरों को ठंड से बचाने वाले भेड़ नहीं कर पाए अपनी रक्षा। बर्फबारी के कारण 150 भेड़ों की ठंड और ओला पड़ने से मौत। नमस्कार, मैं हूं प्रिया जो और आप देख रहे हैं सफर तक। भेड़ों के बालों से तैयार कंबल लोगों को ठंड से राहत प्रदान करती है, लेकिन बोधगया स्थित रामपुर गांव में मंगलवार को देर रात लगभग 150 भेड़ों की मौत हो गई है। मौत का कारण ठंड और ओला पड़ना बताया जा रहा है। खुले में होने के कारण वह इसकी चपेट में आ गए और एक साथ सभी बारिश और ओले के शिकार हो गए। इस घटना के बाद रामपुर गांव के भेड़ पालकों के बीच में काफी दुख का माहौल बना हुआ है। अब इन भेड़ों के पालकों के सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। वहीं बुनकर संघ के अध्यक्ष राजेश कुमार पाल ने बताया कि इन लोगों का भेड़ से ही जीविकोपार्जन होता था, लेकिन इस तरह की घटना से अब मृत भेड़ों के मालिकों की रोजी रोटी खत्म हो गई है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने कई बार सरकार से पशु शेड की मांग की थी, लेकिन सरकार ने हम लोगों को शेड नहीं दी। आज लगभग 150 भेड़ों की मौत हो गई है और भेड़ पालकों का रोजगार खत्म हो गया है। अब हम लोग सरकार से उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि मंगलवार को रात हुई इस घटना में विमल पाल की 25 भेड़, महेंद्र पाल की भेड़, आदित्य पाल की 30 भेड़, विनोद पाल की 50 भेड़ और प्रहलाद भगत का 10 भेड़ की मौत हो गई है, जिसमें सभी से मिलाकर लगभग 5 से 6 लाख की क्षति हुई है, जिसका हम गरीब पाल समुदाय उचित मुआवजे की मांग करते हैं। बड़ा दुखद घटना है कि मेरे गांव के भेड़ पाल लोग जो है भेड़ी पालते हैं, उनकी सरकार के द्वारा अभी तक कोई जाड़े के समय में या ठंड के समय में या बरसात के समय में इन लोगों को सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं किया गया है कि शाम को दिन भर भेड़ी चरा करके और यहाँ शाम में इन लोगों को ठहराव हो। ऐसा कहीं व्यवस्था नहीं किया गया और यह बहुत ही निम्न स्तर से गरीब जात हैं और इन लोगों की काफ़ी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर है और कमजोरी की वजह से है कि लोग आज तक इस तरह का भेड़ पालन करने तो आ रहे हैं और यही इनका मुख्य रूप से जीविका का पार्जन है और परिवार इसी पर सालों भर इनका आधारित रहता है। तो हम इस परिस्थिति में हम काफ़ी दुखित हैं और हम चाहते हैं, सरकार से मांग करना चाहते हैं कि ये लोगों को तत्काल जितना भेड़ी मरा है वह सभी लोगों को सरकार अपने द्वारा भेड़ी मुहैया कराए और सरकार के द्वारा हमेशा इन लोगों को कर्ज के रूप में भेड़न पालन करने के लिए दिया जाए और ये भेड़ी को सभी लोगों को मतलब कि इंश्योरेंस हो कि बाद में इन लोगों को मुआवजा मिले। और सरकार के द्वारा मेरे यहाँ बुनकर संघ का ये स्थापना किया गया है, कार्यक्रम चल रहा है और उसमें जब इनके पास भेड़ का रुआ नहीं होगा तो कहाँ से सरकार को जो है से उद्योग का निर्माण कर सकेंगे, कंबल का निर्माण कर सकेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि जितना से जितना जल्दी सरकार तत्काल जो डीएम साहब आकर के इन लोगों को देखें और जो इन लोगों को आर्थिक मुहैया होता है सरकार के द्वारा जल्द से उपलब्ध कराएं। मैं विजय कुमार यादव, विधायक प्रतिनिधि सर्वजीत कुमार, बोधगया। मैं राजेश कुमार पाल, बुनकर संघ अध्यक्ष। हमारे यहाँ करीब 150 भेड़ बर्फ पानी के कारण मर गया और करीब सभी लोग अभी दुखित हैं। जितने भेड़ पालक हैं सब दुख में हैं, चिंतित हैं। इनका यही रोजगार था, रोजगार के कारण सब भूखे मर जाएंगे। हम लोग ऐसे भी चिट्ठी डायरेक्टर साहब के भी लिखे थे, डीएम साहब के भी लिखे, हम लोग को शेड की व्यवस्था किया जाए। उन लोगों में आश्वासन देते हुए अभी कुछ नहीं किया गया। बर्फ गिरने के कारण इतने भेड़ का हम लोग को क्षति हुई है। किन किन लोगों का और कितने भेड़ थे? क्या नाम हुआ आपका? विमल पाल, करीब कितने भेड़? 25 भेड़, महेंद्र पाल 40 भेड़, आदित्य पाल कितने भेड़? 30 भेड़, विनोद पाल 50 भेड़। और किन्हीं का है? प्रहलाद भगत और आपका भी है? प्रहलाद भगत कितने भेड़? 10। विनोद पाल के और 50। विनोद पाल के बोल दिए। तो अब क्या आप लोग क्या मांग करते हैं सरकार से? अब सरकार से मुआवजा की मांग कर रहे हैं हम लोग। कम से कम हम लोग को मुआवजा दिया जाए
इतने इतने क्षति हुई है, करीब करीब 6-7 लाख की क्षति हुई है हम लोग को। 6-7 लाख। जी जी। बिहार राज्य के हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी के लिए हमारे चैनल सफ़र तक से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही शेयर करना ना भूलें।